अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद, वनकम। कुकिंग हुड में फिर एक बार आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एंड आज हम बनाने वाले हैं खीर, जिसे अरबिक में रोज बे लबन कहते हैं, इंग्लिश में राइस पुडिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे फिरनी भी कहते हैं। तो हम बनाने वाले हैं खीर हमारे स्टाइल की, कुकिंग हुड के स्टाइल की। ना इसमें मावा पड़ेगा, ना ही इसमें खोया पड़ेगा, और ना ही इसमें कंडेंस मिल्क पड़ेगा, और ना ही इसमें केवड़ा पड़ेगा तो बस खूब सारा प्यार और खूब सारी लगन से ये खीर बनेगी। तो आइए बनाते हैं मेरे साथ, ओनली ऑन कुकिंग हुड। खीर बनाने का सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? चावल। चावल हमने लिए हैं 200 ग्राम्स। इसे जैस्मिन राइस कहते हैं, हिंदी में इसे मोगरा राइस कहते हैं। सो वी हैव 200 ग्राम्स ऑफ जैस्मिन राइस एंड वी विल क्विकली पोर इन वाटर। सबसे पहले तो धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से मसल के एक अच्छा थाई मसाज देके चावलों को, एंड देन वॉश इट वेल। वेल, आई वॉश द राइस वेरी नाइसली, क्लीन करके 2 बार मैंने धोए हैं। नाउ लेट्स पोर इन सम वाटर एंड अभी ये स्ट्रेट अवे 2 घंटे के लिए ना ऐसे ही भीगेंगे चावल। तो अच्छा खासा पानी डाल के हम इसे भीगने देंगे। एंड आपको पता ही है, जब खीर बनती है तो ये महीना ही इतना बरकत वाला है कि इस महीने में कुंडे की नियाज भी होती है। तो आई एम मेकिंग इट विद दैट नियत। आपकी नियत क्या है जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। वेल, 2 घंटे जब हम चावल को भिगाते हैं तो चावल कुछ इस तरीके से अच्छे से फूल जाते हैं। अब फौरन से इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। वेल, स्ट्रेन हो गए हैं चावल एंड वील जस्ट क्विकली पुट देम इन द ब्लेंडर। वेल, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के इसे अब हम करने वाले हैं ब्लेंड। Well, we have grinded our rice and I just want to show you the texture. So kindly have a look. It's not completely fine and it's not completely thick. It's somewhere in between, and that's how we need to keep our texture. Have a look. Well, हमने प्लेस कर दी है हमारी कुकिंग पैन ऑन द गैस एंड पोरिंग इन सम फ्रेश मिल्क विथ फुल क्रीम। यस, वी आर गोइंग टू टेक सम 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। 2 लीटर दूध लेंगे हम। वेल, मीडियम फ्लेम पे हम इस दूध को कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। स्टर करते करते वी विल ऐड 4 पीसेस ऑफ कार्डमम, हरी इलायची जिसे हम कहते हैं। जब आप कंटिन्यूसली स्टर करते हैं ना, तो फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा वेपर्स जब छूटने लगते हैं ना, ऐसे धुआं ऊपर उठने लगता है, दैट्स व्हेन यू आर सपोज टू पुट इन सम रेजिन्स। 1 मिनट आई हैव स्टर्ड विद द रेजिन्स एंड 1 मिनट के बाद टाइम टू पुट इन सम कश्मीरी सैफरन। सीधा डाल दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली कोई इश्यू नहीं है डालने में। And let me tell you, Kashmiri saffron is one of the best saffrons ever, because I personally have tried the Iranian saffron. I have tried saffron of different brands, but I think any saffron which has the origin of Kashmir is actually the best saffron. आप देख रहे हैं कैसे दूध अच्छे से उबल रहा है। अभी तक इसमें शक्कर नहीं पड़ी है। अब मेन पार्ट आता है, जब इस तरह से दूध उबलने लगे ना, यू बॉइल्स ऐसे उबाल ऊपर आने लगे, दैट्स व्हेन यू आर सपोज टू स्टर एंड हमारे पिसे हुए जो चावल हमने पीसे थे, आपको इसको स्टर करते करते इसमें ड्रॉप इन करना है। बट कंटिन्यू स्टरिंग करनी है इस टाइम पे। अगर आपने एक हाथ से स्टरिंग नहीं की और एक हाथ से आपने चावल ड्रॉप नहीं किए, बिलीव मी, बहुत ही जल्दी लम्प्स पड़ जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर वन हैंड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉर स्टरिंग द खीर एंड द अदर हैंड से आप अपने चावल इसमें ड्रॉप इन कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे 5 मिनट हो गए हैं स्टर करते करते। मैं मीडियम हीट पे इसको स्टर कर रही हूँ, एज आई टोल्ड यू, मीडियम फ्लेम पे। आप देखिए
ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चावल इसमें फूल रहा है. इट इज started to get a little fluffy and the texture has started to become a little thick. Am I right? Absolutely. And now is the time. We'll stir it for another 1 minute and then we'll pour in some dry fruits. तो आधे ड्राई फ्रूट्स हम पकाते वक्त डालेंगे और आधे ड्राई फ्रूट्स हम गार्निश के लिए डालेंगे. आपने देखा कितनी खूबसूरत तरीके से बन रही है ये मेरी खीर. टाइम टू ड्रॉप इन सम ड्राई फ्रूट्स. सिर्फ बादाम और पिस्ता है. बादाम 50 ग्राम्स, पिस्ता 25 ग्राम्स, चॉप्ड थोड़ा मोटा, और ये चले जाएगा हमारी खीर में पकते हुए. कुकिंग हुड में जब खीर भी बनती है ना तो बड़े लज्जत से बनती है, बड़े नज़ाकत से बनती है. और अब वक्त आ गया है कि खीर में थोड़ी मिठास आए, तो ऑफ कोर्स हम यूज़ करेंगे शुगर का. तो ये रही हमारी शक्कर जो अब जाएगी इसके अंदर. एंड कंटिन्यूसली अगेन थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें उसे स्टर करते रहना है. मेक श्योर करना है कि शुगर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाए. मेक श्योर करना है कि इस वक्त ना नीचे खीर लगे ना. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. भाई खीर हो तो ऐसी हो. देखिए गाढ़ास देखिए इस खीर की. इट इज टर्न आउट अमेजिंग. तो अब इसे गैस से उतार देंगे, गैस बंद करके, एंड सीधा इसे बोल में निकाल कर सर्व करेंगे विथ सम मोर ड्राई फ्रूट्स ऑन टॉप. तो चलिए आइए मेरे साथ इसे हम अपने सर्विंग बोल में उतारते हैं क्विकली. हो गई बनके तैयार हमारी कुकिंग हुड की लवली लवली खीर, जिसे लोग फिरनी के रूप में भी कहते हैं. एंड ये बहुत ही मजेदार बनती है. लाइक आई सेड, रोज बिल लबान, राइस पुडिंग, आप इसे जो भी बुला ले, हमारे लिए तो ये बस खीर है. एंड इसके ऊपर लगेगा ड्राई फ्रूट्स का और थोड़ा सा तड़का. एंड देन यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व. अब आप इसे चाहें तो बिल्कुल गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे एटलीस्ट 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखें और फिर इसे सर्व करें. तो ये बहुत ही मजेदार लगती है. और अब जब आप इस खीर को खाएंगे घर पे और ट्राई करेंगे इसे, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली लोगों को बताएंगे इसके बारे में, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएंगे उनसे कुकिंग हुड का हमारा कुकिंग चैनल. थैंक यू सो मच. अलविदा, शब खैर, सायोनारा.